जय भीम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सच के पीछे तक में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदू राष्ट्र के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत से ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाए हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो चारों बगल घूम घूम कर क्या कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। तो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, मिस्टर सोनू, उनसे हम जानते हैं कि क्या हिंदू राष्ट्र बनाना ज़रूरी है, हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जैसा कि आजकल काफ़ी अपने देश में चर्चा चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की क्यों आवश्यकता बन रही है? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से अपने देश में क्या-क्या कल्याण हो सकता है? क्या हमारे देश से बेरोज़गारी हट सकती है? अंधविश्वास हट सकता है? पाखंडवाद हट सकता है? ऊँच-नीच हट सकता है? क्या जाति व्यवस्था हट सकती है? अगर ये हटता है तो हम समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। काहे कि हिंदू हिंदू जो कहते हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र के आड़ में ये ब्राह्मणवाद का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ब्राह्मणवादी लोगों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये वर्चस्व की लड़ाई है और देश में लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये देश में शोषण करने का जरिया है और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, कह रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हम मतलब एक हिंसात्मक तरीका से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? वो एक तरफ तो हिंसात्मक कहते हैं जो बात रखता है वो, लेकिन है एक चोट्टा किस्म का आदमी वो तो बयानबाजी उलूल जुलूल जब भाला तलवार इसको मार देना चाहिए, इसको काट देना चाहिए। उसके पास खुद अक्ल नहीं है, वो अपने खुद मतलब उसका सही से एजुकेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। और ये संविधान का एक तो अप्रत्यक्ष रूप से वो विरोध भी कर रहा है। कहा तो रहा है जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और फिर वो कहता है जो हम गीता रामायण लागू करेंगे। एक तरह से वो संविधान का विरोध करता है। जो व्यक्ति कभी संविधान का एक आर्टिकल तक नहीं पढ़ा हो, वो संविधान के बारे में क्या जानता हो? आज जो वो बोल रहा है वो भी अधिकार एक संविधान के तहत दिया गया है धीरेन्द्र शास्त्री को। जी बिल्कुल। तो हमारे भारत में जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि संविधान से उनको डर है इसलिए? जी जी बिल्कुल। संविधान से किसको डर होगा? संविधान से डर उन लोग को है जो दलित पिछड़ों का शोषण करना चाहते हैं। जो यहाँ पर 85% जो बहुजन लोग हैं, वो उनके साथ शोषण का एक जरिया है। हिंदू राष्ट्र का ये एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन इसके पीछे का जो एजेंडा है, जो छुपा हुआ जो इन लोग का एजेंडा है, वो है सिर्फ शोषण करने का जरिया। क्योंकि अब दलित वर्ग के लोग जो पढ़ लिख रहे हैं, संविधान के तहत अधिकार पाकर अपने बिजनेस करियर ऊंचे स्थानों पर पहुंच रहे हैं, इन लोग को माइंड में खटक रहा है। इन लोग का जो पुराना जो ब्राह्मणवादी विचारधारा था, ये लोग शोषण करने का जरिया, जो आज भी हमारे अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते इस देश में, तो आज हम लोग आज कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा नहीं पा पाते, नहीं सही से हम ऊंचे स्थानों में एजुकेशन नहीं पा पाते। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए ये हिंदू शब्द दिया। हिंदू शब्द देने का मतलब है जो हाँ सभी को ले लो, लेकिन ये सिर्फ ब्राह्मणवादियों का चाल है, सिर्फ ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू करने की। जी बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कह रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या कोई भी और जो है, जो समर्थन कर रहा है, हम उनसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय सिर्फ हिंदू ही देश की आज़ादी में समर्थन किए थे या लड़ाई लड़े थे या कुर्बानी दिए थे? आ, जैसा कि हिंदू देश है, जिस समय जब भारत की आज़ादी हो रही थी, तो उस समय हमारे देश में जितने भी जो सिख है, ईसाई हैं, सब यहाँ पर जितने भी धर्म जाति के लोग थे, सभी ने मिलकर देश की आज़ादी लड़ाई। किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी विशेष धर्म के लोगों का इसमें योगदान नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी जब हमारा देश जो सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्म के लोगों को मानने वाले लोगों को इस देश में शरण मिलती है और सभी रह सकते हैं खुशी से, इसमें किसी को मतभेद नहीं। लेकिन ये लोग सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने के आड़ में इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि जो जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो कथावाचक है, जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा के लोग हैं, ये लोग को फलने फूलने का जगह नहीं मिल पा रहा है। ये लोग अपने वर्चस्व को कायम नहीं सही ढंग से कर पा रहे हैं संविधान की वजह से। इसलिए संविधान का ये खासकर विरोध करने के लिए ये लोग बाबा लोग को फंडिंग मिलता है, पैसा मिलता है जो आप बड़े मन से बोलिए और इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाइए ताकि लोगों का माइंड वॉश हो। और दलित लोग खासकर इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, जो उनका समर्थन करने चल जाते हैं, जो नहीं ये तो धर्म है, धर्म के हिसाब से वो सही बोल रहे हैं, लेकिन जानते हो फिर से तुमको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से शोषण किया जाएगा तुम्हारा हिंदू राष्ट्र के नाम पर। जी ठीक है। और हिंदू राष्ट्र बनाने से, अगर मान कर चलिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहा है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने से सब जितने भी जाति धर्म है, जाति खत्म हो जाएगा।
तो कोई भी आदमी किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, उसमें कोई जाति भेदभाव नहीं हो सकता। मैं तो पूछना चाहता हूँ जितने भी जो हिंदू धर्म के जो कहते हैं ना जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, उनसे पहले पूछना चाहता हूँ क्या तुम जाति खत्म कर दोगे? बेटी रोटी का रिश्ता कायम करोगे? एक दूसरे के ये आना जाना, खाना पीना, शादी विवाह का जो संबंध होता है एक दूसरे से, इंटरकास्ट मैरिज। आज भी जितने भी जो कत्ल हो रहे हैं सिर्फ इंटरकास्ट मैरिज के कारण, कितने लड़कियों का हत्या हो जाता है, कितने लड़कों का हत्या हो जाता है। और इसमें सवर्ण लड़के भी शोषित होते हैं। अगर वो दलित लड़की से अगर शादी कर ले तो उसके घर के लोग बाइकआउट करके निकाल देते हैं, घर से बाहर फेंक देते हैं उसको। क्या कहते हैं, अपने संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, क्योंकि तुमने दलित लड़की से शादी की है। उस समय काहे नहीं बोलते जो तुम हिंदू लड़की से शादी किए हो? हाँ, ये तो कहना चाहिए था ना। तो ये सब शोषण करने का जरिया है लोगों का, और बेटी रोटी का रिश्ता कभी बनाए नहीं। एक, मैं जितने भी जो हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं ना, पहले एक हिंदू गांव बना के तुम दिखा दो। अगर हिंदू गांव अगर बना दो, उसमें कहो जो हाँ एक दूसरे से बेटी रोटी का रिश्ता होना चाहिए, और शादी संबंधी जो भी चीज़ है वो सब मिलजुल कर रहे, तब मान लेंगे जो तुम हिंदू राष्ट्र बना दोगे। जी बिल्कुल। उससे पहले, राष्ट्र बनाने से पहले गांव, गांव से जिला, तब ना राष्ट्र बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है तो हिंदू राष्ट्र में संविधान को ख़त्म करना है, गीता को लागू करना है। तो गीता और संविधान में क्या अंतर है, आप हमें बताइए। देखिए, जैसा कि लोग प्रचार कर रहे हैं कि इस देश में अगर संविधान हटा दिया जाए तो फिर उसकी जगह पर कानून, कौन सा कानून लागू किया जाए। तो ये लोग का कहना है कि गीता और रामायण को लागू करना चाहिए। तो गीता और रामायण से हमें क्या सीख मिलती है? पूर्णतः इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया जी काल्पनिक गपोड़ गाथा है, न कि ये मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ है इसमें। और इसमें क्या है, राम था, वो अपने परिवार के लिए, अपना अपना जो राजपाट था उसके लिए लड़ा था। वो समाज के लिए क्या काम किया था? कोई काम नहीं किया था। वो अपनी पत्नी के लिए लड़ाई लड़ा था, न कि समाज के लिए, न देश के लिए। तो और गीता से क्या सीख मिलता है? गीता में भी वही है, वो अपने साम्राज्य, अपने देश का की लड़ाई लड़ा था, न कि वो सामाजिक लड़ाई लड़ा था। और रामायण से क्या चीज़ हमें सीख मिलता है? शंभुकवध का हत्या कर दिया था दलितों को। यहाँ तक कि जो कति कति इसका नाम है, क्या नाम है, सबड़ी। सबड़ी का मतलब राम 40 साल का होकर और एक 80 साल की बूढ़ी महिला से पैर धोवा रहा हो, तो ये दलित को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा हो। चाहे केवट हो, केवट से भी पैर धोवाए राम ने। कहते हैं हमारे साथ मित्रता बस व्यवहार था, तो फिर तुमने उससे पैर क्यों धोवाया? मित्रता का मतलब होता है, जो प्रेम का प्रतीक होता है, दिल से गले मिलना चाहिए था, तो तुम उससे पैर धोवा रहे हो। क्या कहते हैं, उसका जो सबड़ी थी, सबड़ी माता, उससे तुम पैर धोवा रहे हो। 80 साल की बूढ़ी महिला से, उसके तो तुम्हारे माँ के समान हुआ, तुमको उसका पैर धोना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो यही चीज़ लोगों को नहीं समझ में आ रही है कि तुम्हारा शोषण होने जा रहा है। ये जो धर्म संविधान के जो हटाने की बात कर रहे हैं, तो फिर से ये ब्राह्मणवादी विचारधारा को लगाए लाएंगे, तुमको फिर से शोषण किया जाएगा। तुमको शिक्षा से, पढ़ाई से, आर्थिक से, बिजनेस से, सब चीज़ से, जितना भी है सामाजिक आर्थिक रूप से, सबसे शोषण किया जाएगा तुम्हारा। फिर से तुमको मानसिक तौर से गुलाम बना दिया जाएगा, तुमको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। और ये जो छोटे छोटे काम है, जो जितने जो नीचे तबके के काम है, माल उठा के फेंकना, इस तरह का जो भी कृत्य है, जो भी नीचे जो करने योग्य नहीं काम है, वो काम तुमको करने के लिए मजबूर किया जाएगा। आज जो तुम पढ़ के लिख कर ऊँचे पोस्ट पर बैठे हो, ये तुम्हारे सारे अधिकार खत्म करने का ये साजिश है। जी बिल्कुल। संविधान में तो हम लोग को ये सारा अधिकार मिला हुआ है कि हमें पढ़ना है, आगे क्या करने, कहीं भी किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं। लेकिन गीता रामायण में तो जाति व्यवस्था दिया गया है। गीता में जाति वर्ण व्यवस्था है ना, लेकिन संविधान में तो नहीं ना है। जी जी। तो जैसे गीता में क्या है, गीता में एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया था। वो दलित बच्चा था, वो उसको तो पढ़ाए भी नहीं था गुरु द्रोणाचार्य ने। और उसके बाद कर्ण को भी मतलब जब शिक्षा पा लिया तो कहा कि तुम ब्राह्मण ना होकर तुम क्षत्रिय बने, झूठ बोलकर तुमसे ज्ञान, हमसे ज्ञान लिया, इसलिए तुमको क्या कहते हैं, श्राप देते हैं। अरे तुम जब उसको शिक्षा लेने का अधिकार ही नहीं दिए तो क्या करेगा वो? मजबूरी में तो झूठ बोलकर ही ना ज्ञान लेगा। अगर तुम इतने भी दयालु या ज्ञानीवानी होता तो तुम कहता है ठीक है, तुमने हमसे झूठ बोलकर शिक्षा लिया, लेकिन अच्छा किया, कम से कम शिक्षा तो लिया ना भाई। लेकिन उसने क्या कर, श्राप दे दिया उसको, एकलव्य का अंगूठा काट दिया। रामायण में शंभु का वध कर दिया गया, काहे कि उसने मतलब तपस्या कर रहा था। ब्राह्मण एक जाकर झूठ गोपोर गाथा सुनाता है उसको, जो अपने देश में एक दलित मतलब एक शूद्र तपस्या कर रहा है,
इसके कारण हमारा बेटा मर गया, इसलिए आप उसका वध करिए। जब जैसी जाता है तो देखते हैं एक बहुत तपस्वी मुनि बैठे हुए यज्ञ आदि उल्टा सिर नीचे करके पैर ऊपर करके तपस्या कर रहे थे। जैसे ही वो अपना परिचय देते हैं, जब हम शूद्र जाति को, वैसी तलवार निकालते हैं और गर्दन काट देते हैं। इसका मतलब है जो हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थक कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि जो शूद्र जो भी है वो आगे ना बढ़ें। जो अभी बढ़ रहे हैं संविधान के तौर पे, जो आगे बढ़ रहे हैं शूद्र, तो उन लोगों को खटक रहा है कि आगे बढ़ रहा है और पोस्ट पे जा रहा है, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे शूद्र लोग जा रहे हैं, तो इसलिए वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जो जितने भी जो हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं, जो पढ़े हुए लिखे, जैसे रामदेव बाबा हो गया, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री, चाहे और भी जितने भी जो कहते हैं ना जो हिंदू राष्ट्र अपना देश बनना चाहिए, ये लोग सिर्फ दलित विरोधी है। ये मुस्लिम का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये दलित का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी के घर में डाका डालना हो ना, तो पड़ोसी का घर दिखाया जाता है, जब वहाँ पर चोरी हो रहा है, बगल के घर के चोरी किया जाता है। इसलिए दलितों का अधिकार छीनने का ये प्रयास है, न कि मुस्लिमों से इनको खतरा है। और जितने भी जो इस तरह के जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ये सिर्फ दलितों को शोषण करने का एक जरिया है। आज दलित कहाँ बड़े बड़े लोगों पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, तो ये लोग को खटकता है ना कहीं मायने में, इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस तरह का व्यवस्था ला रहे हैं। जी बिल्कुल। शूद्र के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे देशवासियों को? शूद्र जितने भी जो 85% बहुजन जो जनसंख्या के लोग हैं और देश के मूल निवासी हैं, उनसे मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने संविधान में जो भी आपको राइट्स दिया गया है उसको बचाइए और संविधान को पढ़िए। ये आपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी तरह की समानता का अधिकार देता है। और जितने भी जो लोग जो कहते हैं ना जो गीता और रामायण लागू, ये आपका दुश्मन है। जो भी लोग इस तरह का बात अगर कहता हो, आकर वो समझ ले जो आपका अधिकारों का दुश्मन है, आपका शोषण करने का एक जरिया ला रहे हैं। इसलिए इन लोगों से बचिए और आप संविधान को पढ़िए। संविधान को बिना पढ़े ही हम लोग विरोध करने लगते हैं। और खासकर शूद्र लोग जो चमार से दुसाध तक, जो कास्ट से कलवार तक, जितने भी जो है ओबीसी, SC ST OBC के लोग, कुछ लोग ये ब्राह्मणवाद का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो कभी ना गीता पढ़े, ना रामायण पढ़े, ना संविधान पढ़े। कम से कम पहले आप संविधान पढ़िए और संविधान में जो भी आर्टिकल दिया गया, आपको क्या क्या राइट्स दिया गया, उसके बारे में जानकारी लीजिए। और गीता और रामायण को भी पढ़िए, उसमें देखिएगा आपको आपके पूर्वजों के साथ क्या क्या शोषण किया गया। ये शोषण का कहानी है उसमें छपा हुआ, और कुछ नहीं है। उस पर बस प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। इसलिए हम तमाम जनता से अनुरोध करते हैं, अपने देशवासियों से, कि आप संविधान को पढ़िए और शिक्षित होइए, संगठित होइए, संघर्ष करिए। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट विचार के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।